सोचिए, दुनिया एक बहुत बड़ी शतरंज की बिसात है। सदियों तक कुछ ही खिलाड़ियों ने इसके मोहरे चलाए, लेकिन अब इस खेल में एक नया बहुत बड़ा खिलाड़ी आ गया है और वो पुराने सारे नियम बदलने को तैयार है। ये कहानी है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, एक ऐसी ताकत की जो दुनिया के शक्ति संतुलन को एक नया आकार दे रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया का शक्ति संतुलन वाकई बदल रहा है? ये अब सिर्फ अखबारों की हेडलाइन नहीं है, ये एक हकीकत है जो हमारी आंखों के सामने बन रही है। पर सवाल ये है कि इतिहास का ये जो नया पन्ना लिखा जा रहा है, इसे लिख कौन रहा है और इस कहानी के असली किरदार कौन है? इस पूरी उथल-पुथल के बीच एक ऐसी ताकत है जो धीरे-धीरे लेकिन बहुत मजबूती से अपनी जगह बना रही है। ये एक ऐसी शक्ति है जो एशिया और यूरेशिया के भविष्य को और शायद पूरी दुनिया के भविष्य को एक नया रूप दे रही है। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर से। इसका नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, या जिसे हम सब एससीओ के नाम से जानते हैं। तो आखिर ये एससीओ है क्या भला? देखिए, इसे आप एक क्लब की तरह समझ सकते हैं, एक बहुत बहुत बड़ा क्लब। ये एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सबसे ज़रूरी एक सिक्योरिटी अलायंस है। आसान भाषा में कहें तो ये कुछ देशों का एक ऐसा गुट है जो मिलकर अपने क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और तरक्की चाहता है। और हाँ, ये सब वो अपनी शर्तों पर करना चाहते हैं। और जब मैं कहता हूँ बड़ा क्लब, तो मेरा मतलब वाकई बहुत बड़ा है। इसकी ताकत का अंदाज़ा आप इसके मेंबर्स से लगा सकते हैं। इसमें चीन, भारत, रूस और ईरान जैसी बड़ी शक्तियां तो हैं ही, साथ में कजाकिस्तान, पाकिस्तान जैसे देश भी हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इनके अलावा 17 और देश पार्टनर के तौर पर इससे जुड़े हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ये कितना विशाल नेटवर्क है। कुल मिलाकर 27 देश। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि एससीओ अब सिर्फ एक रीजनल ग्रुपिंग नहीं रहा, ये एक ग्लोबल पावर बन चुका है, एक ऐसी हकीकत जिसे अब कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो एससीओ इतना ताकतवर बना कैसे? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? चलिए इसकी बुनियाद को समझते हैं। और इसकी बुनियाद है इसका सबसे मजबूत पिलर, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा। यही से इस संगठन की कहानी शुरू हुई थी। एससीओ का मेन फोकस है 3 बुराइयों से लड़ना। ये 3 बुराइयां हैं आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद। इसके साथ साथ ड्रग ट्रैफिकिंग और बॉर्डर सिक्योरिटी पर भी इसका जोर रहता है। तो जब एससीओ का पूरा ग्रुप मिलकर किसी आतंकी हमले की निंदा करता है, तो वो सिर्फ एक बयानबाजी नहीं होती, वो इस पूरे क्षेत्र की एक आवाज होती है, एक साथ खड़े होने का ऐलान होता है। और इसी सुरक्षा की लड़ाई में भारत एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। सालों से भारत एक प्रस्ताव पर जोर दे रहा है जिसका नाम है CCIT, यानी कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। अब यह है क्या? भारत का कहना बहुत साफ है, जब तक पूरी दुनिया मिलकर आतंकवाद की एक परिभाषा तय नहीं करती, तब तक ये गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट वाला खेल चलता रहेगा। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ सिक्योरिटी तक ही सीमित नहीं है। अब एससीओ अपनी ताकत का इस्तेमाल एक और बड़े मैदान में कर रहा है, और वो है इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी का मैदान। और यहाँ वो सीधे सीधे उस सिस्टम को चैलेंज कर रहा है जो सालों से चला आ रहा है। इस चैलेंज का एक बड़ा चेहरा है चीन का ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव यानी GGI। सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, लेकिन इसका मतलब सीधा सा है। GGI सच्चे मल्टीलैटरलिज्म की बात करता है। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां फैसले लेने की ताकत सिर्फ कुछ पश्चिमी देशों के हाथ में ना हो। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं है, ये जमीन पर हो रहा है। एससीओ अब एक नया आर्थिक खेल शुरू कर रहा है, और इस खेल के नियम भी बिल्कुल नए हैं। सबसे बड़ा दाव है प्रस्तावित एससीओ डेवलपमेंट बैंक। ये सीधे सीधे वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं के सामने एक विकल्प खड़ा करने की कोशिश है। सोचिए, एक ऐसा बैंक जिसका मकसद अमेरिकी डॉलर पर दुनिया की निर्भरता को कम करना हो। एक ऐसा बैंक जो देशों को कर्ज देते वक्त कड़ी शर्तें न लगाए, बल्कि रीजनल डेवलपमेंट पर फोकस करे। और ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की भी है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चीन का बैडू नेविगेशन सिस्टम। हम सब अमेरिकी GPS यूज करते हैं ना। अब कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां आपका फोन, आपकी कार, सब कुछ एक दूसरे सैटेलाइट सिस्टम पर चल रहा हो। ये टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर होने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। अब इस बड़े खेल में भारत का अपना एक अलग ही नजरिया है, एक अलग विजन है।
भारत एससीओ को सिर्फ सिक्योरिटी और इकोनॉमी के चश्मे से नहीं देखता। भारत के लिए ये लोगों को, सभ्यताओं को जोड़ने का एक जरिया है। भारत का विजन टिका है एक बहुत पुराने और गहरे दर्शन पर, वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब है पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत का मानना है कि हमें एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक साझे भविष्य के लिए मिलकर काम करना चाहिए। और इस सोच को जमीन पर उतारने के लिए भारत ने एससीओ के लिए 3 पिलर्स का एक विजन रखा है। बहुत सिंपल है। पहला, सिक्योरिटी, यानी क्षेत्र में शांति और स्थिरता हो। दूसरा, कनेक्टिविटी, ताकि व्यापार बढ़े, लोग एक दूसरे से जुड़ें। और तीसरा, अपॉर्चुनिटी, यानी आर्थिक सहयोग से सबके लिए तरक्की के मौके बने। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? एससीओ का ये जो बढ़ता हुआ कद है, ये हमारे आने वाले कल के लिए क्या संकेत दे रहा है? अगर एक शब्द में कहूं तो वो है एक मल्टीपोलर दुनिया। तो चलिए पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि एससीओ का असर दुनिया भर में फैल रहा है। हम देख रहे हैं कि डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए नए इकोनॉमिक सिस्टम बन रहे हैं। और इन सबका नतीजा क्या है? नतीजा है एक ऐसी दुनिया जहां ताकत का केंद्र कोई एक देश नहीं बल्कि कई सारे देश होंगे। तो एक बात तो साफ है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अब कोई मामूली रीजनल ग्रुप नहीं रहा। ये एक ऐसी ताकत बन चुका है जो आने वाले वक्त में दुनिया की शक्ल तय करेगा। पर असली सवाल ये है कि दुनिया का ये जो नया नक्शा बन रहा है वो कैसा दिखेगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।